विद्याधन अर्जित कीजिए सदा लीजिए ज्ञान, और रविदास बिना ज्ञान के नर को जान अनजान। इस बाबा साहब अम्बेडकर ने, जैसा ही गुरु रविदास महाराज ने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में मिले समन को अन्न, छोटे बड़े सब बच्चे रविदास रहे प्रसन्न। दूसरे शब्दों में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो। बाबा साहब उल्टे सीधे नारे लगा के हमारी समाज को बदनाम करना चाहते हैं। हमारी समाज का कोई व्यक्ति अनर्गत ना बात करता है, ना अनर्गत नारे लगाता है। शिक्षित बनो, संगठित हो और फिर संघर्ष करो। यही 600 वर्ष पूर्व जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय रविदास जी ने कल्पना की थी कि ऐसा चाहूं राज में। उनने भी अब बंडा नगर में आपकी सारी स्टेशनरी की जरूरतों का भरोसेमंद ठिकाना विद्योदय स्टेशनरी। यहाँ आपको मिलेगा सभी स्कूलों की किताबें, कंपटीशन नोट्स और बुक्स, गिफ्ट आइटम्स और हर तरह की स्टेशनरी सामग्री, वो भी थोक और फुटकर दोनों में, और भारी डिस्काउंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही आइए विद्योदय स्टेशनरी, गर्ल्स स्कूल के सामने, सागर छतरपुर रोड, वंडा, जिला सागर। विद्योदय स्टेशनरी पढ़ाई और गिफ्ट्स के हर जरूरत का एकमात्र ठिकाना। ब्राह्मण मत पूजिए कि ब्राह्मण मत पूजिए, जो हो वह गुण ही पूज्य चरण चंडाल के, जो हो वह गुण कुल। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप हैं भारत न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सागर जिले के कर्रापुर में, जहाँ पर रविदास जयंती की पावन पर्व अवसर पर अर्जुन दास महाराज जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। समाज के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे पावन पर्व में? समाज हमारी एकत्र हो और गुरु महाराज जी की पावन वाणी में सभी प्रेम पूर्वक अपनी हाजिरी लगाएं और गुरु महाराज जी की वाणी को धारण करें। इसी से हमारा समाज का, सभी मानव का कल्याण होगा। वाणी बोले तो वाणी कहा है गुरु जी ने, ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास तुम काबज फली, तुम्हें न छुबे कोई, तेन निज नाम न जानियो, भला कि सेवा हो तो ही भले, एक संत एक नाम, संत नाम तो मुक्ति देते हैं, संत नाम तो देते हैं और मुक्ति दे परमात्मा। ऐसा वाणी में आया है। और गुरु महाराज जी कहते, रविदास तुम काबज फली, तुम्हें न छुबे कोई, तेन निज नाम न जानियो, भला कहाँ से हो। गुरु प्यारी साथ संगत जी, सदगुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि संसार को रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि परमात्मा की रूह लगती है। जैसे कवच फली करेचा को कहा है तो करेचा की रूह लगती है, इसी प्रकार परमात्मा की रूह बिरले ही महापुरुषों को जो गुरु की शरण में जाते हैं वही उस करेचा और उस वाणी का प्रभाव समझते हैं। बाकी सबको करेचा की रूह के समान दूर रहते हैं परमात्मा की वाणी से, परमात्मा की विचारधारा से और हमारे संतों की विचारधारा से दूर रहते हैं। युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवा पीढ़ी को ये शिक्षा के बारे में है। हमारे बाबा साहब ने कहा था कि भाई शिक्षित बनो, संगठित हो और फिर संघर्ष करो। यही बात हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। समाज से मेरा अनुरोध है कि अपने परिवार को यदि उज्जवल बनाना है तो माता बहनों को, सभी को चाहिए कि अपने बच्चों को शिक्षा पहले नंबर पर में दे करके और उनको अच्छी खानी बानी, रहनी गहनी चाली, ये सारी चीज़ें सिखा करके और उनके भविष्य को, तब तो हमारे माता और पिता का फर्ज यही होता है। नहीं तो फिर माता पिता का नाम ही है, कोई उद्देश्य नहीं। आपने तो मैं समाज के सभी व्यक्तियों के लिए जय गुरुदेव, जय भीम। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने हर बार महासभा जिला जागरण गठन किया है, हमारे साथ हर बार महासभा के कोषाध्यक्ष राजकुमार जी हैं, हर बार महासभा के सचिव सम्मानित प्रदीप जी हैं, हर बार महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता सम्मानित सीताराम अहरवार जी हैं, शंकर माते जी हैं, कलू माते जी, हम तमाम लोग हैं। और स्वयं मैं एडवोकेट धन सिंह अहरवार इस महासभा का संगठक हूँ। हम लोगों ने समाज में एक अच्छी दिशा और दशा देने के लिए संगठन का निर्माण किया है और हर रविवार के दिन हम लोग समाज के बीच जाते हैं। हर रविवार को हम लोग समाज के बीच जाते हैं और समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो पाखंडवाद फैला हुआ है, उनके बारे में समाज के लोगों को समझाते हैं। गुरु जी की वाणी से लोगों को अवगत कराते हैं। हमारे मथुरा महाराज भी समय समय पर आते रहते हैं।
समाज के लोगों को इस वाणी के द्वारा समाज को जगाते हैं और हम लोग स्वयं प्रत्येक रविवार को गांव जाके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और हमारी ये सोच है कि हम गांव जाके समाज के लोगों में जो अशिक्षा है, समाज के हमारे लोग शिक्षित होंगे तो जो व्यक्ति शिक्षित होता है उसकी तरस तख्ती जोरदार हो जाती है। क्योंकि जब तक हमारी समाज अभी भी आज की तादाद में पढ़ लिख तो गए हैं, लेकिन आज भी जितनी तादाद में हमारी समाज है जनसंख्या का आधार पर, उतने लोग अभी पढ़े लिखे नहीं हैं। क्योंकि गुरु रविदास महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, गुरु रविदास महाराज अपनी वाणी में कहा है कि विद्याधन अर्जित कीजिए, विद्याधन अर्जित कीजिए, विद्याधन अर्जित कीजिए, सदा लीजिए ज्ञान, और रविदास बिना ज्ञान के नर को जान अनजान। इस तरह हम लोग जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उन्हें गुरु महाराज ने अनजान की पदवी दी है। जो लोग पढ़ जाता है उसे ज्ञान हो जाता है, जो पढ़ता लिखता नहीं है वो अनजान रहता है। इसलिए गुरु मार्ग से लेकर गुरु जी की रविदास जी महाराज की वाणी में वो शक्ति है कि अगर व्यक्ति उसका तरीके से अनुसरण कर ले तो उसका जीवन सफल हो जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसा ही गुरु रविदास महाराज ने कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले समन को अन्न, छोटे बड़े सब बच्चन रविदास रहे प्रसन्न। दूसरे शब्दों में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब ने गुरु रविदास महाराज की वाणी को पढ़ा है, वाणी के हिसाब से ही पूरे संविधान की पृष्ठभूमि तैयार की है। आपको लगता है कि अपना समाज है जो शिक्षा की ओर बढ़ रहा है या आंदोलन की ओर बढ़ रहा है? देखिए, आज समाज है ना जो शिक्षा की ओर तो बढ़ रहा है। अगर हमारा समाज शिक्षा की ओर नहीं बढ़ रहा होता तो अपने अधिकार के लिए आंदोलन नहीं करता। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा समाज शिक्षित हो गया है तभी तो आंदोलन कर रहा है। क्योंकि जब तक जिस बच्चे को माँ पैदा करती है वो बच्चा रोता नहीं है जब तक उसको माँ दूध नहीं पिलाती है। हमारा समाज समझ चुका है कि जब तक हम चिल्लाएंगे नहीं, जब तक हम शासन प्रशासन के आगे अपनी समाज की बात नहीं रखेंगे, समाज के अधिकारों की बात नहीं करेंगे, तो शासन के सिर पर जू रेंगने वाली नहीं है। इसलिए आज हमारा समाज आंदोलन की अग्रसर है, पढ़ लिख गया, और जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी पढ़ाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम लोगों का कहना ये है कि स्कूल ना जाके हम अपने समाज के लोगों को पाठशाला को अग्रसर करने के लिए प्रयास करते हैं। आपत्तिजनक नारों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपत्तिजनक नारा हमारा समाज का बुद्धिमान व्यक्ति नहीं लगाता है। हमारे समाज के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें कुछ मनुवादी लोग घुसे आते हैं और वो हमारे समाज को बदनाम करने के लिए इस तरह के नारे लगाते हैं। हमारे समाज का कोई व्यक्ति इस तरह के नारे नहीं लगाते हैं। हमारे समाज के जो कार्यक्रम, जैसे आज ही हमारी समाज की कर्रापुर धाम की रैली निकल रही है, स्वामी काशीदास महाराज की तपोभूमि है ये। इस रैली में भी कुछ असामाजिक तत्व के व्यक्ति आ गए होंगे और उल्टे सीधे नारे लगा के हमारी समाज को बदनाम करना चाहते हैं। हमारी समाज का कोई व्यक्ति अनर्गत ना बात करता है, ना अनर्गत नारे लगाता है। तो गेहूं रास गांव है जो जैसी नगर में, सुरकी विधानसभा में, वहाँ पर गुरु रविदास जी महाराज का मंदिर बनके तैयार हो गया है। वहाँ गुरु रविदास महाराज की प्राण प्रतिष्ठा होनी है 22 तारीख को, वहाँ पर होनी। यहाँ तो ऑलरेडी है, ये तो बरसों पुराना मंदिर है। अगर पहला मंदिर देखा जाए तो साईं खेरा का, और दूसरा मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर जो कर्रापुर धाम है। अच्छा, ठीक है भैया, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले रविदास जयंती के अवसर पर समस्त साधु संतों को, समस्त बूढ़े बुजुर्गों को, समस्त बालक बालिकाओं को, समस्त मातृशक्ति को मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ कि गुरु रविदास जी का जब उस समय जो 600 वर्ष पूर्व जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय रविदास जी ने कल्पना की थी कि ऐसा चाहूँ राज में। उनने भी इस बात की कल्पना उस समय की जब देश में हमारा देश स्वतंत्र ही नहीं हुआ था। उस समय उन्होंने कल्पना की थी, क्योंकि हम लोग उन्हीं के अनुयायी हैं, अम्बेडकर साहब की विचारधारा पर चल रहे हैं। हम लोग अहरवार महासभा से लॉन्च करते हैं। मैं अहरवार समाज का, अहरवार महासभा का सचिव हूँ, और हम लोगों का के कुछ उद्देश्य हैं, उन पे लेकर के हम लोग अपनी लोगों को सामाजिक एकता का काम कर रहे हैं। जैसे कि